तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ड्रग्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। MOA इसे शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं। जो ड्रग्स होती हैं वो कैसे एक्शन करती हैं हमारी बॉडी पे, उनके क्या मैकेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे करती हैं, सब डिस्कस करेंगे, सब समझ में आएगा, बहुत ईजी नोट्स हैं, ठीक है। अ ड्रग व्हेन इंजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, जब हमारी बॉडी में ड्रग इंजेस्ट हो चुकी है, ठीक है, और एब्जॉर्ब भी हो चुकी है, एंड प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स लाइक कंबाइनिंग विद एंजाइम्स, सेल मेम्ब्रेन और अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। कैसे कैसे हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है ये, जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनके साथ कंबाइन करती है, सेल मेम्ब्रेन्स के साथ, और जो सेल्स के दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उन पे एक्ट करती है, उनके साथ कंबाइन होती है, ऐसे ऐसे करके मैकेनिज्म होते हैं, उनके थ्रू एक्शन करती है, ठीक है। ड्रग्स एक्शन साइट्स, ठीक है, देख लेते हैं ये ड्रग्स एक्शन साइट। द ड्रग्स में एक्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली, जो ड्रग्स है वो कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में एक्ट कर सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलरली मतलब सेल्स के बाहर। एज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जैसे कि जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करती हैं। में एक्ट ऑन दी सेल सरफेस, सेल की सरफेस पे भी एक्ट करती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। अभी आगे देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंट्रासेलुलरली एज एंटी कैंसर ड्रग्स एक्ट, जो इंट्रासेलुलरली मतलब सेल के अंदर एक्ट करती हैं, उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन पे एक्ट करती हैं ड्रग्स, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। द ड्रग्स एक्ट बाय मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग एंजाइम्स एक्टिविटीज़, जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनको उन एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करके भी जो ड्रग्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं। द ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो ड्रग्स होती हैं वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक्ट करती हैं, एक्शन करती हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल्स के बाहर जो एक्ट करती हैं वो किस तरह से करती हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे देख लेते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले है ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, ये परग्यूरेटिव इफेक्ट करती है ओस्मोसिस की वजह से। परग्यूरेटिव क्या होते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में ये वर्क करते हैं और उसको सॉफ्ट करते हैं, वहाँ पे सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये परगेटिव इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है ऑस्मोसिस की वजह से। अभी आगे देखते रहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, हिपेरिन सोडियम है, ये एंटी कोएगुलेंट ड्रग है, ये अपना आयनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब ऐसे एक्ट करती है हमारी बॉडी पे। रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इस वाले एक्शन को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। डेमुलसेंट इफेक्ट होता है ड्रग्स का, जैसे कि लिक्विड पैराफिन है, ठीक है, ये लिक्विड पैराफिन है, ये क्या करती हैं, जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन लेयर होती है उस पर कोटिंग कर देती हैं। देखिए, प्रोड्यूस स्मूथ कोटिंग लेयर ओवर द ल्यूमन, जो ल्यूमन होता है इंटेस्टाइन का, ऑफ द इंटेस्टाइन, उस पर क्या करती हैं, ये स्मूथ कोटिंग लेयर कर देती हैं और परगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे एक्शन को बोलते हैं डेम्युलसेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिजिकल मास देखे क्या होता है, द सब्सटेंस लाइक इसाप 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 गोल इसाप गोल होता है, ठीक है, जो प्लांटेगो ओवाटा, ये एक ट्री होता है, ठीक है, इससे ये सब्सटेंस मिलता है इसाप गोल, ठीक है। अगार अगार होता है, ये क्या करते हैं, परगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय स्वेलिंग on absorbing water and increases the bulk and soften stools and relieve constipation से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल मास, और जो मतलब ऐसे करके जो ड्रग्स एक्ट करेंगे ना तो उसको बोलेंगे फिजिकल मास, ठीक है। एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, मैग्नीशियम, ये ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे कैसे एक्ट करते हैं उसके बारे में देख रहे हैं हम। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ड्रग्स हैं जो कि एंटासिड की तरह हमारी बॉडी पे एक्ट करती हैं, एक्ट एज एन एंटासिड। ये क्या करती हैं, एड्जॉर्ब कर लेती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, ऑफ द स्टमक एंड डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कोलोसिस, एल्कोलोसिस को नहीं होने देती,
ठीक है। अब देख लेते हैं ड्रग्स के एक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। एक्शन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो ड्रग्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कैसे एक्ट करते हैं, जैसे एल्केनिटी एंड एसिडिटी। ठीक है, देखते रहिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एग्जाम्पल है ड्रग का। ये क्या करता है, ट्रीट करता है हाइपोक्लोराइड्रिया, क्लोरहाइड्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड जो होता है HCl, उसकी कमी हो जाती है स्टमक में, तब इस वाले ड्रग को लेते हैं और ये एल्केनिटी कॉज करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये एंटा एसिड होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है HCl को, ये इन्हेंस करता है और ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के HCl को, एंटा एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं ड्रग्स का इंट्रासेलुलर एक्शन, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो कैसे एक्ट करती हैं ड्रग्स। सम ड्रग्स एंटर इनटू द सेल एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स। जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उन पे एक्ट करती हैं कुछ ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, ये जो इफेक्ट होती हैं ये न्यूक्लिक सिंथेसिस, जो न्यूक्लिक सिंथेसिस होती है उसको ही इनहिबिट करती हैं, क्योंकि न्यूक्लिक सिंथेसिस रुक जाएगी तो जो किस सेल्स की ग्रोथ है वो भी होनी कम हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसकी वजह से कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प मिल सकती है। तो इसीलिए ये इंट्रासेलुलरी एक्ट करती हैं बॉडी पे। ठीक है, सेल सरफेस एक्शन देख लीजिए, एक्स्ट्रा सेलुलर देख चुके, इंट्रासेलुलर देख चुके, अब देख लेते हैं सेल सरफेस। जैसे पेनिसिलिन होता है, ये क्या करता है, सेल सरफेस पे एक्ट करता है, जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट करता है, कम करता है। ठीक है, कैसे समझिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल वॉल होती है लेकिन ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होती, तो इसको हम लेते हैं तो ये सेल वॉल को उसको ख़त्म कर देता है उनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो उनसे ट्रीट करने में, उनसे जो डिसीज़ ट्रीट करते हैं, कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे हेल्प मिल जाती है क्योर होने में। ठीक है, ये देख लीजिए कि चिलेटिंग एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइंड विद मेटेलिक आयंस एंड फॉर्म नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विच आर एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। ठीक है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब मेटेलिक आयंस के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं, और ये किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं, किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को चिलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइमर कैप्रोल, डाइमेर कैप्रोल ये एक ड्रग है, और ये जो होती है हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करती है, चिलेटिंग इफेक्ट होता है, एक चिलेटिंग इफेक्ट, ये देखिए चिलेटिंग इफेक्ट होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलरली हमारी बॉडी में होता है, मतलब सेल्स के बाहर। ये ना डाइमेर कैप्रोल होता है, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड BAL इसको बोलते हैं। ये एक डायथोइल है कंटेनिंग, इसमें 2 SH ग्रुप्स होते हैं, और ये मेटल्स जो होते हैं, आर्सेनिक हो गया, फॉर्म्स वाटर हो गए, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म्स लाइक आर्सेनिक, हाँ, ये क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और जो मेटल होते हैं उनको बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने में हेल्प हो जाती है इनके थ्रू। जैसे आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड हो गया, थैलियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, एंटीमनी हो गया, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए इसके ज़रूरत होती है। ये एक्यूट पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और शुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग। ठीक है, आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये इसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला जो होता है कैसे लिखा जाता है, C3H8OS2, और इस फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चिलेटिंग इफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट का एक्शन होता है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर एक्शन हमने देख लिया, और सेल सरफेस एक्शन कैसे होता है ड्रग्स का हमने देख लिया, कि जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करती हैं, उनका एक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं फार्माकोलॉजी की, वो बहुत ज़रूरी होती है, उन्हें देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।